Assalamualaikum guys, you are watching Motivational SHF and now I'm here to tell you about how to study Unit 7 Introduction to Carbohydrates। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो याद करनी है और कौन सी चीज़ें जो है वो स्किप करनी है। ठीक है, इसमें पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। बाकी इसको रीड आउट कर लेना और इसका जो फार्मूला है CH2ON, इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से याद कर लेना है आपने। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, इसमें ये जो टेबल बना हुआ है इसको आपने ज़रूर याद करना है, MCQ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं। मोनोसेक्राइड्स की अपनी डेफिनेशन याद करनी है और इनको और इसकी ये सारी टाइप्स हैं। ठीक है, इनको आपने याद करना है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आपने देख लेनी है। ये सारा आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, और इनकी डिटेल जो है वो आपने सत्या से करनी है। ठीक है, ये आपने सत्या से याद करना है। मोनोसेक्राइड्स क्या है, डाइसेक्राइड्स क्या है, ट्राइसेक्राइड्स क्या है, ये सत्या पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपने उधर से ही करना है। देन आइसोमर्स एंड एपीमर्स आ जाता है। इसमें आइसोमर्स की डेफिनेशन आपने याद करनी है और इसका ये फार्मूला याद करना है और इसके फंक्शन और एग्जाम्पल याद करनी है। ये जो टेबल बने हुए हैं फ्लो चार्ट्स, ये आपने ज़रूर याद करने हैं। देन ये एग्जांपल है, इसको भी आपने देखना है और ये टेबल भी आपने देखना है। एंटीमर्स ये आपने ज़रूर याद करना है, इनकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल और एक दो फंक्शन। ठीक है, इसका भी, आइसोमर्स का भी, और ये जो है वो अक्सर SCQ में आता है, प्रॉफ में भी आता है, कॉलेज टेस्ट में भी आता है। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, SCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमर्स भी और एंटीमर्स भी। और मोनोसेक्राइड साइक्लिसाइजेशन, ये जो है एसाइक्लिक एंड साइक्लिक, इन दोनों में डिफरेंस आता है कि एसाइक्लिक फॉर्म क्या है और साइक्लिक फॉर्म क्या है, इसको आपने रीड कर लेना है। देन एनोमर्स आ जाते हैं। एनोमर्स की अपनी डेफिनेशन याद करनी है, इसकी भी एग्जांपल याद करनी है और ये इसकी लाइन जो है, द अल्फा फॉर्म मेक्स अप 36% ऑफ द मिक्सचर फॉर ग्लूकोज। ठीक है, ये भी आपने एक लाइन याद रखनी है और ये सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है फॉर MCQ, और SCQ के लिए आपने डेफिनेशन और एग्जांपल याद रखनी है। उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, इनमें डिफरेंस आपने याद करना है, इनकी डेफिनेशन, इनके करैक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल एक एक। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, और साथ आपने जो सत्या है वहाँ से कार्बोहाइड्रेट सारा जो है वो वहाँ से ज़रूर याद करना है और यहाँ से भी जो चीज़ आप उतार रही हो वो पढ़ लेनी है फॉर MCQ। और इसमें मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं। मोनोसेक्राइड जॉइनिंग, इसको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। मोनोसेक्राइड जॉइनिंग इसको बस एक दफ़ा रीड कर लेना कि हाँ, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये MCQ के लिए आता है कि लैक्टोज प्लस ग्लूकोज जो है इससे क्या बनता है, तो इससे लैक्टोज बनता है। सक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनता है। माल्टोज जो है उसमें कौन कौन सी शुगर होती है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है वो माल्टोज बनता है। ये आपने MCQ के लिए ज़रूर याद करना है। देन आ जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन और इसका बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है और इसमें कौन सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, B1 to 4, ये आपने जो है इसको MCQ के लिए एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। और ये जो एनेंटियोमर्स मिरर इमेज में आते हैं, ये फार्मूला और ये आपने एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट करना है फॉर, क्योंकि जब आपको डेफिनेशन आएगी एनेंटियोमर्स की तो आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है और ये साथ एग्जांपल का चार्ट बना देना है। देन हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट लिंकेज टू नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, इसको एक दफ़ा रीड आउट बस कर लेना है। देन डाइटरी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, इसको एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है कि हाइड्रोलिसिस क्या है, ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है और ये सारी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और MCQ। और बस स्लाइवरी अल्फ़ा अमाइलेज, ये जो है वो SCQ है। अमाइलेज, अल्फ़ा माइलेज, ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और SCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद करना है। देन पैंक्रियाटिक अल्फ़ा माइलेज एंड इंटेस्टाइनल डाइसेक्राइड्स, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने MCQ के लिए पढ़ना है, ये SCQ के लिए भी पढ़ लेना है। उसके बाद ये भी सारा एक दफ़ा रीड आउट करना है, ये भी रीड आउट करना है एक दफ़ा अच्छे से। और ये GLUT5 जो है वो किस में प्रेजेंट होता है और ट्रांसपोर्ट GLUT2 जो है किस में प्रेजेंट होता है, इसको भी आपने याद करना है, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स, ये बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना अच्छे से। और डाइजेस्टिव एंजाइम डेफिशिएंसीज, यानी कि इस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसीज होंगी तो उससे क्या कुछ होगा, ये भी आपने याद करना है फॉर SCQ। उसके बाद ये वाला जो फ्लो चार्ट है इसको एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेना अच्छे से कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये एक SCQ है, ये आपने ज़रूर याद करना है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपने ज़रूर याद करनी है। कंजेनिटल सुक्रेज आइसोमल्टेज डेफिशिएंसी, ये भी आपने रीड आउट कर लेना है और ये डायग्नोसिस ये भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, ये जो है ना लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो समरी है, ये समरी सारी आपने याद करनी है, ये भी सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है।
ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। जब आप फिर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, एपीमर्स किससे बन रहा है, एंटीमर्स किससे बन रहा है, आइसोमर्स किससे बन रहे हैं, और सारा जो है ये मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन, डाइसेक्राइड्स और गैग्स हैं उस पर सत्या पे, ये 3-4 टॉपिक्स हैं। ये आपने सारे जो हैं वो अच्छे से सत्यानारायण से याद करने हैं, ठीक है। और जिसके लास्ट पे MCQ लिखे हुए हैं वो प्रैक्टिस के लिए कर लेने हैं, ये MCQs प्रैक्टिस के लिए कर लेने हैं। दैन आपने जो है डेंटोजिस बुक है उधर से बेशक आप MCQ के लिए एक दफ़ा रीड आउट कर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सत्या से भी मैं बता दूँगी कि आपने कौन से टॉपिक्स जो हैं वो किस तरह से याद करने हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।